को स्टोर रूम में ले जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है, इसलिए एंगस को जाना पड़ता है। अब रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तभी उसे अपनी वर्कशॉप से, जहाँ पर उसने एग रखा था, वहां से कुछ आवाज आती है। एंगस भागते हुए उस तरफ जाता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। और जब वो स्टोर रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर है और ये क्रिएचर उसी एग से बाहर निकला है जिसे एंगस समंदर के किनारे से लेकर आया था। वो उस क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंगस को लगता है कि ये भूखा है, इसीलिए एंगस अंदर जाकर उसके खाने के लिए एक आलू लेकर आता है और इसके बाद वो आलू उस क्रिएचर को खिलाता है। एंगस देखता है कि उसे चोट भी लगी है, इसीलिए वो उसके घाव पर बैंडेज लगाता है और तभी एंगस की मॉम उसे बुला लेती है। इसीलिए एंगस को क्रिएचर को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। अगली सुबह जब एंगस उठता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी आर्मी आई है। दरअसल इस समंदर के किनारे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की आर्मी आई होती है ताकि वो समंदर पर नजर रख सके कि कहीं जर्मनी यहाँ से इनके देश के अंदर एंटर न कर जाए। दरअसल जंग के माहौल में ये सब आम बातें हैं। आर्मी वाले कहीं भी आ जाते हैं, किसी के भी घर पर रहते हैं और अब आर्मी वाले इनके घर पर भी रहेंगे। एंगस जब अपनी वर्कशॉप में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर क्रिएचर ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। दरअसल क्रिएचर बहुत भूखा होता है। एंगस के घर में चारों तरफ आर्मी है, इसीलिए उसे खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं मिलता। वो गार्बेज का बॉक्स लाकर क्रिएचर के सामने रख देता है। क्रिएचर उसके अंदर घुसकर खाने की सारी चीजें खा लेता है। अब इसका नाम एंगस क्रूसो रखता है। क्रूसो और एंगस बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। साथ ही एंगस को एहसास होता है कि इसे पानी की जरूरत है, इसीलिए एंगस क्रूसो को पानी के अंदर डाल देता है। पानी के अंदर जाने के बाद क्रूसो बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर एंगस के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम लुइस है। दरअसल यहाँ लुइस को एंगस की मॉम की हेल्प करने के लिए भेजा गया है। एंगस की मॉम जब वर्कशॉप के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। वो समझ जाती है कि एंगस कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी यहाँ पर लुइस आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। एंगस की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि एंगस ने यहाँ पर किसी पेट को, यानी कि पालतू जानवर को छुपा रखा है। दरअसल उसे पेट्स पालने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी पेट दिखे तो उसे कमरे से बाहर निकाल देना। इसके बाद एंगस की मॉम चली जाती है और लुइस वहाँ पर सफाई करना शुरू कर देता है। तभी एंगस वहाँ पर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसका क्रूसो कहीं भी नहीं है। लुइस एंगस को वहाँ से डांट कर भगा देता है क्योंकि वो सफाई कर रहा होता है। हालांकि एंगस अपने क्रूसो को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं भी नहीं मिलता। वहीं क्रूसो को दिखाया जाता है जो पहले से भी अब साइज में बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त एंगस को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है। क्रूसो पानी की आवाज से बाथरूम में बाथटब के अंदर चला जाता है और तभी एंगस की बहन बाथरूम में जाती है और जब वो क्रूसो को देखती है तो वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। एंगस अपनी बहन की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे बाथरूम में लेकर आता है, जहाँ पर क्रूसो बाथटब में होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम क्रूसो के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पहले तो उसकी बहन मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि एंगस हमेशा उदास रहता था, पर अब वो खुश है। तभी यहाँ पर लुइस भी बाथरूम का टैप ठीक करने के लिए आ जाता है। इनको ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है और जब लुइस अंदर आता है तो वो क्रूसो को देखता है जो बाथटब के अंदर है। हालांकि शुरू में लुइस भी उससे डर जाता है, लेकिन बाद में उसे क्रूसो बहुत प्यारा लगता है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन इस बात से क्रूसो घबरा जाता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब लुइस इन दोनों को बताता है कि ये एक वाटर हॉर्स है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ एक ही वाटर